हेलो एवरीवन। आज है 9 अगस्त लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट जो 60 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं इसका करेंगे क्विक रिवीजन। शुरू करते हैं। हमने देखा था कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में भारत का 45वां स्थल शामिल हुआ है। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या ये सारनाथ है? हाँ, ये सारनाथ है। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास है और सारनाथ को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में शामिल किया गया। 48वां सत्र आयोजित कहाँ किया गया था? बुसान, साउथ कोरिया में। और सारनाथ का संबंध बुद्ध के पहले उपदेश से है जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसेंटली किस स्कीम को मंजूरी दी है? तो ये है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी जुलाई के महीने में इसे मंजूरी दी गई है। 5070 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। इसका लक्ष्य 10,000 मेगावाट आवर के साथ मौजूद एनर्जी स्टोरेज क्षमता के साथ 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता को विकसित करना है। KH-101 क्रूज मिसाइल ये किस देश ने विकसित किया है? तो रशिया यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसे रशिया की टैक्टिकल मिसाइल अपार्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। ये हवा से लॉन्च की जाने वाली लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और नाटो ने इसे नाम दिया है AS-23 कोडिया, कोड नेम है इसका। मारक क्षमता इसकी लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर तक की है। हाल ही में शुरू की गई फवारा यूपीआई सेवा किन दो देशों के बीच वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम डिजिटल पेमेंट से संबंधित है? तो ये भारत मालदीव के बीच रियल टाइम पेमेंट से संबंधित यूपीआई सेवा रही है जो कि 30 जुलाई को लॉन्च की गई है। इसमें लेन देन का तरीका क्या रहेगा? तो मालदीव से भारत में सीधे रियल टाइम पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफर हो सकेगा। अगला सवाल है, अच्छा, मालदीव की कैपिटल माले करेंसी रुपया मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत मालदीव को 3000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने कि पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध किया है। ई कुवरिन अभ्यास, मनी स्वैप फ्रेमवर्क और HIV साथ ही हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। सवाल नंबर 5वां है, पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के कारण जान गंवाने वाले विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पूर्जा, जिन्हें आप निम्सदाई के नाम से जानते हैं, किस कंट्री से संबंधित है? तो ये नेपाल से ये बिलोंग करते हैं। अभी इनके नाम वैसे कई रिकॉर्ड रहे हैं। 6 महीने में दुनिया के 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई करके इन्होंने ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अभी जुलाई के महीने में 10 सदस्यीय अभियान दल का ये हिस्सा थे, पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे और हिमस्खलन की चपेट में आने के कारण इनका निधन हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू तो है जहां पर सार्क का हेडक्वार्टर है। रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री बालेन शाह करेंसी नेपाली रुपया है। यहाँ पर ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ है। लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चाइना से आपत्ति जताई है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। कामी रीता शेरपा 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं और कलिंगा साहित्य उत्सव का 4था एडिशन काठमांडू में आयोजित किया गया। अगला सवाल है, शिवकिला दर्रा किस राज्य में है जहां कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुआ भारत चाइना के बीच व्यापार लगभग 6 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुआ है? आंसर इसका हिमाचल प्रदेश है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने सिक्किम के नाथुला पास के बारे में देखा था। इस पास के माध्यम से भी भारत चाइना के बीच ट्रेड शुरू हुआ और हिमाचल प्रदेश के शिवकला पास के माध्यम से भी कोविड-19 महामारी के बाद दोनों देशों के बीच ये ट्रेड शुरू हो चुका है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पूछा जा रहा है, कौन सा है? जिसका 135वां संस्करण 31 जुलाई से शुरू हो चुका है शिलोंग में। तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम डूरंड कप हो जाएगा। इसका फाइनल अगस्त महीने में 23 तारीख को खेला जाएगा। अगला सवाल है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीत करके पदक तालिका में 4था स्थान हासिल किया? भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रहे 39 मेडल्स अपने नाम किए हैं, जिसमें कि 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। कुल पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, इंग्लैंड और कनाडा यहाँ पर दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
पानी के भीतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना में हाल ही में कौन सा पोत शामिल किया गया है? तो डीएसवी निपुण यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में पानी के अंदर किए जाने वाले ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कई जहाज शामिल किए हैं, जिसमें कि एक डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण का नाम भी आप रिलेट कर सकते हैं। निपुण के अलावा एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस मालवन और डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी A24 को भी शामिल किया गया। यहां से निपुण की बात की जाए तो विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 30 जुलाई 2026 को सौंपा गया ये दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जिसमें कि 75 से 80% घरेलू कलपुर्जों और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। DIR 5th संगोष्ठी जो है 2026 आयोजित की जा रही है IIT मद्रास में। ये 1 और 2 अगस्त को आयोजित हो ही चुकी है और इसका विषय है एम्पावरिंग भारत सेमीकंडक्टर फ्यूचर। किसने 1 अगस्त 2026 को भारतीय वायुसेना में उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह राइट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाता है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अमरप्रीत सिंह इसके चीफ हैं। जबकि यदि पूछा जाए कि इंडियन नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं तो AN प्रमोद राइट आंसर है। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, DK त्रिपाठी इसके चीफ है। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2026 से कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट्स का पदभार किसने संभाला है? तो अलका नांगिया अरोड़ा यहां से राइट आंसर है। प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र छोटा सा नौरू, इसने ऑफिशियली तौर पर अपना अंतरराष्ट्रीय औपचारिक नाम घोषित किया है, जो कि है रिपब्लिक ऑफ नौरू। नौरू पैसिफिक ओशन के अंतर्गत है, ओशिनिया का ये पार्ट है। यहाँ की करेंसी जो है ये ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑफशोर तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय के साथ समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी? तो ये है 84,084 करोड़ रुपए की परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहां पर गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन को गति देने, साथ ही राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 84,084 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक जो कि बन गई है वर्षा अशोक अगलावे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय अंगदान दिवस जो है ये अगस्त महीने की 3 तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सरकार द्वारा मंजूर की गई ये जो समुद्र मंथन ऑफशोर एनर्जी पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य है ऑफशोर तेल और गैस की खोज, साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2026 की रिपोर्ट के अनुसार R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला देश यहाँ पर चाइना बना है। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया प्रोजेक्ट 15B के चौथे और अंतिम स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जहाज का नाम INS सूरत है। प्रोजेक्ट 15B के तहत कुल 4 जहाजों का निर्माण हुआ है, विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल और अब चौथा सूरत। आगामी ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल जो है ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? नगोया जापान में। ये सितंबर से अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाएगा। FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड, ये दोनों ही यूरोपियन कंट्री करने जा रही हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों का ही ये होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में। पुरुषों का जो फाइनल है ये बेल्जियम में और महिलाओं का फाइनल जो है ये नीदरलैंड में होगा। पिथौरा पेंटिंग जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, पूछा जा रहा है गुजरात के किस आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई है? तो राठवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे रिसेंटली GI टैग मिल चुका है। किस कंपनी ने कर्मचारियों की टैक्स बचत के लिए भारत का पहला UPI आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया? तो ये ओमनी कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट कर्मचारियों को खाने पीने, ईंधन, टेलीकॉम, किताब और मैगजीन, साथ ही गैजेट्स जैसी अलग अलग कैटेगरी में फायदे बांटने की सुविधा प्रदान करती है। भारत द्वारा दूसरे ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह बैठक का जो आयोजन है ये किया गया है कहां पर? तो यह आयोजित किया गया हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, और ये 4 और 5 अगस्त को आयोजित हो चुका है। इस साल भारत ब्रिक्स की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आदि पिरक्कू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये त्योहार देवी अम्मन को समर्पित है। खेती और समृद्धि के लिए पानी के महत्व का जश्न मनाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया, जिसकी थीम थी ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथनिंग व्हाट वर्क्स। ग्लासगो 2026 में पुरुषों के डिकैथलॉन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? तेजस्विन शंकर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, भारत इसकी मेजबानी करेगा और भारत का कौन सा शहर होस्ट करेगा? अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। 22वें नंबर की जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप रही, इसमें मेन सिंगल का खिताब है जो कि ये किसने जीता है? तो अंकुर भट्टाचार्य इसका राइट आंसर होगा। जबकि यहां पर वुमेन सिंगल का जो खिताब है ये यशस्वी घोरपड़े ने जीता है, फाइनल में श्रीजा अकुला को हरा करके। और ये जो प्रतियोगिता थी भारत की दिल्ली में आयोजित की गई। ढिमसा जो हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, किस राज्य का पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। क्यों चर्चे में आया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आंध्र प्रदेश गए हुए थे रिसेंटली अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। तो यहाँ पर ये पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य आयोजित किया गया, जिसमें कि 13,000 आदिवासी लड़कियों ने हिस्सा लिया। ग्लाव झील जिसे भारत का 101 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101 नंबर का रामसर साइट हो जाएगा, जो कि लोहित जिले के कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कटक में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसे उत्कल गौरव भूमि और महान हस्तियों की कर्म भूमि कहा गया? तो जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 87 साल की उम्र में गुजरने वाले जस्टिस एम.एस. लिबरन किस आयोग के प्रमुख के तौर पर सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो लिबरन आयोग के प्रमुख के तौर पर विशेष रूप से इन्हें याद किया जाता है। इन्होंने लिबरन आयोग की अध्यक्षता करी, जिसने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए गठित की गई थी। इस आयोग का गठन किया गया था और लिबरन आयोग का गठन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विध्वंस के कुछ दिनों बाद ही माफ कीजिएगा 1992 दिसंबर में गठित किया था। और इसने लगभग 17 साल बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिससे ये भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाली जांच आयोगों में से एक बना था। इस भारतीय स्टार्टअप ने पावर बैंक 50 विकसित किया, जो फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा हासिल करने वाली पहली सैटेलाइट बैटरी बनी। आंसर इसका टेक मी टू स्पेस है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 3 अगस्त 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक है, इसके रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मोनिशा चक्रवर्ती यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। देखिए रिवीजन वाली क्लास है, संडे की क्लास है, इसलिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम केवल क्विक रिवीजन करते हैं। बाकी जो डेली की क्लास होती है, इसमें हर दिन हम 10 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पूरे हफ्ते आपने क्या पढ़ा है, कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, उसलिए सिर्फ आपका ये रिवीजन क्लास होती है संडे को। सवाल नंबर 36 है, सोरो के लिए यानी कि पिक्स के लिए भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन जो लॉन्च की गई, इसका नाम MA104 है। अब इसका जो निर्माण है या इसे डेवलप किसने किया है? तो भोपाल स्थित ICAR NIHSAD के वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया गया है। तो वियतनाम के बाद अपना देश जो भारत है, इस घातक बीमारी का स्वदेशी टीका बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, जिससे सुअर पालकों को भारी आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी। एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौका इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, ये था त्रिसेवा महिला अधिकारियों द्वारा दुनिया की पहली परिक्रमा। ये नाव के जरिए जो की गई है, जल थल वायु सेना तीनों की ही महिलाएं शामिल थी। 314 दिन का ये जो अभियान है, जिसमें कि 25,500 समुद्री मील की दूरी तय की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अवार्ड है ना, ये कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है साइंस एंड टेक के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन देने वाले व्यक्तियों को। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला कुल मिलाकर के चौथी भारतीय हैं।
किस राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अगस्त 2026 को दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर यह प्रदान किया गया। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के मौके पर लेपर्ड के संरक्षण के लिए नया एक्शन प्लान लॉन्च किया? तो आंसर यहां से भारत है। अपने ही देश ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड डे जो 4 अगस्त को मनाया गया, इस मौके पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए एक नया संरक्षण कार्य योजना लॉन्च करी है। इसके लिए नोडल मंत्रालय जो जिम्मेदार है ये है पर्यावरण मंत्रालय। ये योजना विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट भारत में इस दुर्लभ वन्य जीव के आवास की सुरक्षा और कॉरिडोर्स को बहाल करने पर केंद्रित है। हाल ही में प्रकाशित भारत के लेपिडोप्टेरा की सूची के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि पहली बार ये रिपोर्ट आई है 12 साल के सर्वे के बाद। भारत में विश्व की कुल ज्ञात तितली और पतंगा विविधता का 8.25% हिस्सा पाया जाता है। मान लीजिए दुनिया भर में इसका 100% है, 100 में से 8.25% तो भारत में ही है। इस सूची का प्रकाशन किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जुटॉक्सा पत्रिका में। ये इंपॉर्टेंट याद रखें। भारत में मॉथ्स की जो प्रजाति है इसकी संख्या बटरफ्लाइज से अधिक है, ये भी याद रखें। तीनों ही पॉइंट्स यहां से सही हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए 100 सप्ताह का एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। नेक्स्ट है, डाक विभाग ने अगस्त 2026 में किस पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्तित्व की जन्मशती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो सतीश गुजराल यहां से राइट आंसर है। 5 रुपए का ये जो डाक टिकट है प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सतीश गुजराल की जन्मशती पर किया गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगस्त 2026 में किस कंपनी को कुछ उत्पाद जैसे कि घी, शहद इत्यादि पर 100% नेचुरल रखने से रोक दिया है? तो डाबर यहां से राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मार्केटिंग के लिए जो 100% नेचुरल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है डाबर के द्वारा, ये अब मना किया गया है एफएसएसआई के द्वारा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके फुल फॉर्म है। 2008 इसका फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर, रजत कुन्हानी इसके सीईओ है। हर घर तिरंगा अभियान 2026 मुख्य रूप से कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ये जो हर घर तिरंगा अभियान है इसका उद्देश्य है 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नागरिकों को अपने घर, ऑफिस, संस्थानों पर सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इनकरेज करना। दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना ये किस रेलवे जोन से संबंधित है? तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे से संबंधित रही है। अभी चर्चे में इसलिए आई क्योंकि इस जोन के लिए 976 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबा जो दानापुर फतुहा खंड है इसके लिए 976 करोड़ के मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना ईस्ट सेंट्रल रेलवे को कवर करती है। इसका उद्देश्य पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ भाड़ कम करना। भारत ने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने खिताब जीते हैं? तो 6 मेडल भारत के नाम रहे हैं। भारत में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी की गई जिसमें मेन सिंगल का और वुमेन सिंगल का टाइटल भारत ने जीता मलेशिया को हरा करके। माफ कीजिएगा, मेंस टीम और वुमेन्स टीम वाइज यदि हम बात करें, वैसे मेन सिंगल का टाइटल अंकुर भट्टाचार्य ने, वुमेन सिंगल का यशस्विनी घोरपड़े ने। वुमेन्स डबल का खिताब श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास ने। मिक्स डबल का खिताब मानव ठक्कर, तनिषा कोटेचा ने। सिर्फ एक कैटेगरी में भारत ने नहीं जीता है, किसमें? मेंस डबल की कैटेगरी में। अगस्त 2026 में आईसीआर ने किस फसल की जो आशा किस्म है इसका भारत का पहला पूर्ण T2T जीनोम तैयार किया? तो अभी हमने परसों के दिन इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ा था। अरहर यानी कि तुअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उच्च सटीकता जीनोम मैपिंग जलवायु अनुकूल और अधिक उपज देने वाली दालों के विकास में मदद करेगी। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? क्योंकि इसी दिन 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर पहली बार परमाणु बम से हमला किया गया था। इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और आज 9 अगस्त है तो 9 अगस्त को आपका नागासाकी डे भी मनाया जाता है। दूसरी बार ये परमाणु बम से हमला किया गया था और इसमें जो परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया ये है फैटमैन। इस राज्य ने अपने राज्य की पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड शुरू किया?
तो मेघालय के द्वारा रिसेंटली ये शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसे वन और पर्यावरण विभाग द्वारा मेघालय क्लाउडेड लेपर्ड एक्शन प्लान के तहत लागू किया जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। RBI ने इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। 5.25% ये बरकरार है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पर ये मेंशन भी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन, इन दोनों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। वर्ग 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है, ये भारत मंडपम प्रगति मैदान राजधानी दिल्ली में अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। एयर इंडिया के जो नए CEO हैं, ये बन गए हैं टेवोल्डे गेब्रे मारियम। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा ने करी थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। हाल ही में संसद ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो 34 थी, ये बढ़कर के 38 कर दिया गया है। इसके पहले यदि हम देखें ना, तो पिछला संशोधन 2019 में था, जिसमें संसद ने जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर के 34 करी थी। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर को पूर्ण तरह से साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? तो ये उल्लास कार्यक्रम के तहत घोषित किया गया। उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत सरकार के नियम के अनुसार किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह साक्षर घोषित करने के लिए 95% या उससे अधिक साक्षरता दर काफी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात और राजस्थान में किस बीमारी के प्रकोप की जांच के लिए नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का तैनात किया है? तो चांदीपुरा वायरस बीमारी के लिए। ये चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई से फैलता है। मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, जिससे अक्सर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम हो जाता है। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? तो गोवर्धन स्कीम यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। देखिए, गोवर्धन की फुल फॉर्म यहाँ पर बनती है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन स्कीम। यहाँ पर उद्देश्य है पशुओं के जो गोबर है, पराली है और जैविक कचरे को साफ ऊर्जा और जैविक खाद में कन्वर्ट करना। इससे गांवों की स्वच्छता बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा और किसानों और ग्रामीणों को कचरे से कमाई का नया जरिया मिल जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा लू और बिजली गिरने को गृह मंत्रालय द्वारा लू और बिजली गिरने को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की लिस्ट में शामिल करने के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की संख्या ये 12 से बढ़कर के 14 हो गई है। कहने का मतलब ये है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के जरिए यदि किसी व्यक्ति को जनधन की हानि होती है, तो SDRF और NDRF कोष से सीधा वित्तीय मुआवजा और राहत मिलना आसान हो जाएगा। अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त को भारत दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो मैसाचुसेट्स यहाँ से राइट आंसर है। यहाँ की इस राज्य की जो गवर्नर है मौरा हीली ने इस दिन को मनाए जाने की घोषणा करी। इसके साथ ही बोस्टन शहर की मेयर मिशेल वू ने भी 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन है जो आर्मी चीफ के ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? तो शिवानी शहरावत यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में, क्योंकि इसी दिन 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जिवेलिन थ्रो में, यानी भाला फेंक में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो हथकरघा दिवस 1905 में शुरू हुए किस ऐतिहासिक आंदोलन की याद दिलाता है? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, इसी की याद में दिन मनाया जाता है, जो देश के बुनकरों और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करती हैं। जलवायु पुनर्वास और अवसंरचना निर्माण के लिए किस देश ने इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस सिटीजनशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी।
कहने का मतलब ये है कि इस कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को सीबीआई यानी कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रदान की जाएगी। मतलब कि यहाँ पर सिटीजनशिप यदि चाहिए तो यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और इससे जो फंडिंग इकट्ठा होगी, इस फंडिंग का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, समुद्री तटों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया जाएगा। नौरू को अभी हमने मैप के थ्रू जस्ट देखा ही है। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में केरला को पीछे छोड़ते हुए जो पंजाब है ये नंबर 1 राज्य बन गया है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट रिलीज किसने की है? नीति आयोग ने, और इसमें पंजाब अब टॉप पर आ गया है। भारत छोड़ो आंदोलन की 84वें नंबर की वर्षगांठ मनाई गई, जो कि शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब 2026 जीता? तो आर प्रज्ञानंद यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज ये ग्रैंड चेस टूर के प्रतिष्ठित इवेंट में से एक है, जो हर साल सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका में आयोजित किया जाता है। मैंने कल आपसे पूछा था 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा? अहमदाबाद इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है, पीटर एल्बर्ट्स की जगह इंडिगो के जो नए सीईओ बने हैं इनका नाम क्या है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।